अच्छा बच्चों, नमस्ते, जय माता दी। ध्यान देना, हम आज आपका अगला चैप्टर, आपका सेट खत्म हो गया था, अब पढ़ा रहे हैं आपको हम संबंध और फलन। ठीक है, संबंध और फलन में क्या है ये देखना है आपको। संबंध और फलन में पता है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल है। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल सबसे पहले। ठीक है, कार्तीय गुणनफल लिखा किस रूप में जाता है? क्रमित युग्म के रूप में लिखा जाता है। क्रमित युग्म को आप निर्देशांक भी कह सकते हो। जो आप पिछली कक्षाओं में 10 में पढ़ के आए हो, निर्देशांक में क्या लिखा जाता है? पहले भुज बाद में कोटि। ठीक है, वही क्रमित युग्म है। और वैसे परिभाषित ऐसा है, क्रमित युग्म की परिभाषा यह है कि दो समुच्चयों के दो अवयवों को किसी क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना क्रमित युग्म कहलाता है। ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं आज दो समुच्चयों का क्रमित कार्तीय गुणनफल। समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल, इसको व्यक्त करते हैं ए क्रॉस बी से। ये क्रमित रूप में परिभाषित होता है। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय ए बराबर ए बी सी है और बी बराबर 1 2 3 है। हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालिए आप। तो ए क्रॉस बी में आप क्या करोगे? ए के अवयव हमारे भुज होंगे और बी के अवयव कोटि होगी। ठीक है, और भुज का ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के साथ जुड़ा होगा। देखिए, जैसे ए कामा 1, ए कामा 2, ए कामा 3, बी कामा 2, बी कामा 1 और बी कामा 3। ऐसे सी को आप लिखोगे सी कामा 1, सी कामा 2 और सी कामा 3। ये ए क्रॉस बी हुआ। यदि मान लीजिए आप बी क्रॉस ए लिखते हैं तो बी क्रॉस ए में पहले ये होता, बी के अवयव पहले होते और ए के अवयव बाद में होते। बी क्रॉस ए में जैसे मान लीजिए कहीं हमने बी क्रॉस ए लिखना होता हमें, तब हम क्या लिखते हैं? पहले भुज होते बी के अवयव 1 कामा ए, 1 कामा बी, 1 कामा सी, 2 कामा ए, 2 कामा बी और 2 कामा सी। फिर 3 के साथ 3 कामा 1, 3 कामा ए, 3 कामा बी और 3 कामा सी। ये कार्तीय गुणनफल हुआ। ठीक है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल है ये। हमने आपको बताया था समुच्चय में। वैसे देखा जाए संक्रियाओं के आधार में तो हमारा यह मानना है कि यूनियन जो संक्रिया है समुच्चय की, वो वास्तव में जोड़ की होती है। इंटरसेक्शन खुद मालूम है, सार्वनिष्ठ उभयनिष्ठ। ठीक, इसको हम भाग की श्रेणी में ले जा सकते हैं। और समुच्चय का अंतर आप पढ़ चुके हैं, समुच्चय का अंतर जानते हो आप। इसके बाद ये आज हुआ गुणनफल। संक्रिया के रूप में बता रहे हैं, मेरी बात को पकड़ने का प्रयास करना। ए क्रॉस बी हुआ। इसको जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? क्रमित रूप में निकालते हैं इनको। क्रमित रूप में, क्रमित रूप को आप पिछली कक्षाओं में इनको आप निर्देशांक कहते थे। ये होता है भुज, ये होता है कोटि। और इनमें हम आपको बताएंगे, अभी आपको समझने के लिए हमने बताया है कि क्रमित गुणा निर्देशांक रूप में लिखा जाता है। पहले समुच्चय के अवयव को भुज और दूसरे समुच्चय के अवयव को कोटि में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ संबंधित होता है। ये देखिए, आपने ए का तीनों अवयव के साथ प्रतिबंधन किया, बी का तीनों अवयव के साथ प्रतिबंध किया, सी का तीनों अवयव के साथ प्रतिबंध किया, लिखा हुआ है। इसी प्रकार हमें बी क्रॉस ए निकालना होता तो बी क्रॉस ए में भी यही है कि बी के प्रत्येक अवयव का संबंध ए के अवयव से है। अब इस बार बी के अवयव हमारे भुज हुए और ए के अवयव कोटि हुए। इस प्रकार से ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकाला जाता है। एक चीज और ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी? यह संख्या होगी एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। अर्थात समुच्चय ए में अवयवों की संख्या इंटू समुच्चय बी में अवयवों की संख्या का गुणा कर दिया जाए तो हमें ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात हो जाती है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन ऑफ ए क्रॉस बी एन ऑफ इक्वल एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी।
अब देखिए जैसे इसमें 3 अवयव है, इसमें 3 अवयव है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। गिनिए आप, इसमें 9 अवयव होंगे, हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्रकार से आपको आगे क्वेश्चन लगाने हैं, ध्यान देना। अब इसी से संबंधित हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। दूसरी चीज, यदि दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं तो उनके भुज और भुज बराबर होंगे, कोटि और कोटि बराबर होगी। तो अब हम आपकी प्रश्नावली एनसीईआरटी बुक की 2.1 चल रहे हैं। 2.1 का पहला सवाल है x/3 कामा नहीं x/3 + 1 कामा y माइनस 2/3 इज इक्वल 5/3 और 1/3। तो एक्स वाई के मान बताओ, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक्स वाई के मान हमें ज्ञात करने हैं। एक्स वाई के मान ज्ञात करो, ये लिखा हुआ प्रश्न में आपके। अब ध्यान दीजिए आप, ये दो निर्देशांक बराबर हैं। हम क्रमित युग्म वैसे है ये, लेकिन हम इनको निर्देशांक बता रहे हैं। ये दो निर्देशांक बराबर हैं। ये दो निर्देशांक बराबर हैं तो इनके भुज भी बराबर होंगे, भुज बराबर होंगे, कोटि बराबर होगी। तो आप क्या लिखोगे यहां, x/3 धन 1 बराबर 5/3। ये भुज है इसका, ये भी भुज है। अब आप ये सरल कीजिए तो देखिए x/3, ये एक धन का है, इधर पहुंच जाएगा, काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x/3 आपने 3 एलसीएम लिया तो 5 - 3 कितना होता है, 2/3 हुआ। अब 3 का इधर भाग, इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2/3 × 3, 3 से 3 कट गया, x बराबर कितना आया, 2 आया। इसी प्रकार कोटि को बराबर कीजिए आप, y - 2/3 इक्वल 1/3। तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 2/3 इधर ऋण का, इधर हो जाएगा धन का, और प्लस 1/3। अब आपके देखिए हर बराबर है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3/3 अर्थात 1। तो हमारा मान क्या प्राप्त हुआ है, x बराबर 2, y बराबर 1। इस प्रकार से आपको पहला सवाल लग गया। दूसरा देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, समुच्चय A में 3 अवयव हैं और समुच्चय B इक्वल है 3, 4, 5, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या बतानी है हमें। ठीक है, यह संख्या ज्ञात करो, क्वेश्चन में ज्ञात करो लिखा है, ये क्वेश्चन में लिखा है। ये आपका क्वेश्चन हुआ। आंसर देखिए बिल्कुल सरल है। करा समुच्चय A में 3 अवयव हैं तो n ऑफ A इक्वल 3। समुच्चय B में कितने अवयव हैं, 3 इसमें भी है, देखिए। तो हमें क्या निकालना है, n A क्रॉस B, तो कितना हो जाएगा, n ऑफ A इंटू n ऑफ B, अर्थात 3 × 3 इक्वल 9 हो गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आप तीसरे क्वेश्चन में आइए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है यदि समुच्चय H बराबर, समुच्चय G दिया हुआ है हमका 8, 7, समुच्चय H इक्वल कितना है, समुच्चय H है 5, 4, 2, तो G क्रॉस H और H क्रॉस G ज्ञात करो, ये हमें ज्ञात करने हैं। तो अब आंसर में आइए आप, हमें क्या निकालना है, G क्रॉस H निकालना है। तो देखिए ये G है, A H है, G पहले है ना, तो इसके अभी हमने आपको नियम बताया था। तो G के अवयव भुज होंगे और H के अवयव कोटि होगी। G का प्रत्येक अवयव H के प्रत्येक अवयव से अलग अलग क्रमित युग्म बनाएगा। कैसे, 8, 5, 8, 4, 8, 2, फिर 7, 5, 7, 4 और 7, 2 हो गया।
अब आपको H क्रॉस G निकालना है, तो H क्रॉस G अब आप निकाल लोगे। H के अवयव पहले होंगे, इसके बाद में होंगे, तो 5, 8, 5, 7, बस 4, 8, 4, 7, 2, 8, 2, 7 हो गया आंसर। यही दोनों आंसर हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला है, बतलाइए कि निम्न कथनों में कुछ प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। निम्न कथन सत्य है या असत्य है? निम्न कथन सत्य हैं या असत्य? ठीक है, पहला है फर्स्ट नंबर, यदि P इक्वल क्रमित रूप में है M, N और Q इक्वल N, M है, तो P क्रॉस Q इक्वल M, N और N, M कह रहा है। ये क्वेश्चन है पहला हमारा, ये सत्य है या असत्य? यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाना है, यदि कथन असत्य है तो सही कथन लिखना भी है। ठीक है, तो इसका पहले आंसर देखिए। समुच्चय P इक्वल वास्तव में दिया है हमें M, N और समुच्चय Q दिया है N, M। यहां एक क्रमित रूप नहीं होना चाहिए, यहां समुच्चय होना चाहिए। बुक में तुम्हारे क्रमित रूप में लिखा हुआ है, आप समुच्चय बना लीजिए तो आपको आसान होगा। देखिए वास्तव में असत्य है, यह असत्य है क्योंकि P क्रॉस Q में 4 अवयव होंगे और यहां केवल 2 ही अवयव लिखे हैं, क्योंकि 2 इसमें 2 इसमें, 2 दूना कितना होता है? 4 होता है। तो इससे समझ में आ गया कि असत्य है। सही कथन आप बनाइए, तो P क्रॉस Q M, N, M, M, N, N, M, ये सत्य कथन है। आपको इसका आंसर, जैसे आंसर हमने यहां लिखा है तो आपको पहले लिख देना चाहिए असत्य है। सही कथन आंसर ये हुआ हमारा, असत्य है तो सही कथन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं, A क्रॉस B क्रमित युग्मों x, y का एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि x बिलोंग A और y बिलोंग B। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है यदि A B अरिक्त समुच्चय है, ठीक है, अरिक्त समुच्चय है, A क्रॉस B इक्वल x, y, ठीक, तो कह रहा है जबकि x बिलोंग A और y बिलोंग B। तो देखिए सत्य है, ये दोनों अरिक्त हैं, x अवयव A में है और y अवयव B में, तो A क्रॉस B में x, y अवयव होगा। तो ये कैसा कथन हुआ? इसका आंसर केवल आपको सत्य लिख देना है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? देखिए x A क्रॉस B में x, y उपस्थित है, तो आप जानते हैं x अवयव किसमें होगा? समुच्चय A में होगा, क्योंकि A पहले लिखा हुआ है। y अवयव किसमें होगा? समुच्चय B में होगा। क्यों? क्योंकि B बाद में लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें दिए हुए क्वेश्चन में, इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ? सत्य हुआ। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है समुच्चय A। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है समुच्चय A इज इक्वल 1, 2 समुच्चय B इज इक्वल 3, 4। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इक्वल फाई है। ये हमें सिद्ध, ये बताइए कथन सत्य है असत्य? तो ध्यान दीजिए, B इंटरसेक्शन फाई आपको हल करके बता रहे हैं हम।
हमें ए दिया है, ये निकालना है। तो आप देखिए बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल क्या हो जाएगा, फाई होगा। अब हमारा है क्या, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई है, तो आपने क्या देखा, ये फाई है, तो ए क्रॉस फाई, क्योंकि इसका मान हम निकाल चुके हैं फाई, ए क्रॉस फाई क्या होगा, फाई होगा। तो ये कैसा है, सत्य है, ये सत्य है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, पहला क्वेश्चन असत्य है, दूसरा और तीसरा ये दोनों कैसे हैं, सत्य हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि समुच्चय ए बराबर -1 से 1, तो ए क्रॉस ए ज्ञात करो। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा। आंसर देखिए आप, हमें ए क्रॉस ए निकालना है, तो आप ऐसा करिए, ए अवयव 2 बार लिख दीजिए। आप लिख दिया, अब आप पहले ए क्रॉस ए ज्ञात कर लीजिए। 3 बार ज्ञात करना है, तो पहले हमने 2 बार लिया, तो देखिए आपको लिखने में आसानी होगी, आप 2 बार लिखो। पहले -1 के साथ इन दोनों अवयवों को लिख दीजिए, -1 -1 1, फिर 1 के साथ, अब इस 1 के साथ 1 -1 1 1, ये हुआ हमारा ए क्रॉस ए आ गया। परंतु हमें ज्ञात क्या करना है, ए क्रॉस ए। तो फिर आप क्या करोगे, ए क्रॉस ए, इसके अवयव ये भुज हो गए और इसके कोई भी अवयव ले लो, इसके हो गए कोट। तो देखिए पहले इसको इन दोनों के साथ लिखो, -1 -1 -1 1 ये हो गया। अब इसका प्रयोग करिए आप, -1 1 -1 1 हो गया। ये भी देखिए, अब इसका नंबर आया, तो 1 -1 ठीक है। फिर इसके बाद 1 -1 1 1 -1 ये भी हो गया। अब इसका नंबर आया, तो 1 1 -1 1 1 1, तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए, अगर हमें चेक करना है कि ये सत्य है असत्य, तो देखिए ए क्रॉस ए 3 बार लिखा है और प्रत्येक बार अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 × 2 कीजिए, कितना हो गया, 8। देखिए 8 अवयव है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सत्य है, आंसर पूरा सही हो गया। ये इतना आंसर आएगा इसका। फिर से आप समझ लीजिए, हमें ए क्रॉस ए ज्ञात करना है, तो पहले हमने 2 बार ए लिखा, पहले हमने ए क्रॉस ए ज्ञात किया, और ए क्रॉस ए जब हमें प्राप्त हुआ, तो फिर ए क्रॉस ए के साथ में फिर ए का क्रॉस कर दिया, तो हमें इस प्रकार से त्रिविमीय युग्म प्राप्त हुए। ये त्रिविमीय युग्म कहे जाते हैं, ठीक है। और 2 अवयवों के क्रमित युग्म क्या बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन है आपका। 6वां क्वेश्चन भी इजी है। 6वां क्वेश्चन है, यदि ए क्रॉस बी इक्वल क्या है, ए क्रॉस बी है ए कामा एक्स ए कामा वाई, बी कामा एक्स और बी कामा वाई, बी कामा एक्स और बी कामा वाई, तो समुच्चय ए और बी ज्ञात करो। जितना बड़ा ये क्वेश्चन है ना, उससे छोटा इसका आंसर है। देखिए, हमें ए और बी समुच्चय ज्ञात करने, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, तो ए पहले है ना, ए पहले है, तो जो ए के अवयव होंगे आप पहले लिख दीजिए। देखिए ए बी बी, ये ए के अवयव हुए, परंतु आप जानते हैं समुच्चय में एक अवयव एक ही बार लिखा जाता है, तो आप क्या लिख दोगे, ए कामा बी। इसी प्रकार बी में बी के अवयव बाद वाले लिखे जाएंगे, एक्स कामा वाई, इसी में भी वही समस्या है। देखिए एक अवयव 2 बार आया है, तो आप क्या लिख दोगे इसमें, बस यही आंसर हुआ। ये हमें ए और बी समुच्चय ज्ञात करने थे, तो जो अवयव पहले लिखे हुए हैं वे ए के अवयव होंगे, क्यों, क्योंकि ए पहले है, और जो अवयव बाद में लिखे वो बी के अवयव होंगे, क्यों, क्योंकि बी बाद में है। इस प्रकार से आपका 6वां क्वेश्चन भी पूरा होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है,
यदि ए इक्वल एक कामा दो, यदि ए इक्वल 1,2, बी इक्वल 1,2,3,4, सी इक्वल सी है 5,6 और डी है 5,6,7,8। तो सिद्ध करो या सत्यापित करो, बात एक ही है। नंबर फर्स्ट 2 पार्टों में है ये। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी इक्वल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। और सेकंड क्वेश्चन है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है, यह सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर संकेत रूप में लिखा चाहो तो ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी, ऐसे भी कर सकते हो। तो अब आप डरो नहीं तो एक क्वेश्चन हल कर सकते हो आप। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। ए समुच्चय लिखा हुआ है, पहले हम फर्स्ट नंबर में आए तो हमने एलएचएस लिया। एलएचएस में क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो आप क्या करोगे? ए समुच्चय आप लिख दीजिए, 1,2 हुआ, क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कितना है? बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कोई भी अवयव नहीं मिल रहे ना, तो यहां क्या हुआ? रिक्त हुआ। इसको हम 5 भी लिख सकते हैं, तो क्या आएगा हमारा? रिक्त ही आ जाएगा, अर्थात आंसर क्या हुआ? 5 हुआ। अब आप आरएचएस आइए। आरएचएस में क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये ज्ञात करना है हमें। तो हमने पहले ए क्रॉस बी निकाला। ए क्रॉस बी निकालिए आप, तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, फिर 2 से 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, ये हुआ हमारा ए क्रॉस बी। अब आप ए क्रॉस सी निकालिए। जब ए क्रॉस सी निकालोगे तो कितना आएगा? ए सी ए है तो 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। अब इनका आप इंटरसेक्शन करिए। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी किया, देखिए कोई भी अवयव नहीं उभयनिष्ठ है, नहीं है तो क्या हुआ? 5 हुआ, सत्यापित हो गया, अर्थात एलएचएस इक्वल आरएचएस से सत्यापित हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप इसमें आइए। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी देख लीजिए। सेकेंड पार्ट में आपको ए क्रॉस सी निकालना है। हम समझा दे रहे हैं, बस आप कर लोगे अपने आप। हमें ए क्रॉस सी निकालना है। ए क्रॉस सी ए और सी का, ए क्रॉस सी 1,5, 1,6, 2,5, 2,6 निकाल दोगे। फिर बी क्रॉस डी निकाल देना। तो बी क्रॉस डी जब निकाल दो कि आप ये देखोगे कि ए क्रॉस सी का प्रत्येक अवयव बी क्रॉस डी में उपस्थित है। उपस्थित हुआ क्यों? क्योंकि देखिए बी क्रॉस डी 1, 2 ए के मिल रहे हैं और 5, 6 डी के मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ए क्रॉस सी का प्रत्येक अवयव बी क्रॉस डी में होगा, और जब ए क्रॉस सी का प्रत्येक अवयव बी क्रॉस डी में है तो इसका मतलब है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है, वही ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको करना। यदि ना कर पाना तो बताना, हम आपको इसी जगह से भी प्रारंभ करेंगे। ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, पूर्णतः पढ़ना, देखना और कमेंट करना। यदि कोई दिक्कत हो कमेंट अवश्य करना। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।